हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो IBPS PO प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ चुका है और बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए थे कि मैं मेंस के लिए अपनी क्वांट और रीजनिंग की स्ट्रैटेजी शेयर करूं। तो रीजनिंग के लिए तो मेरी कुछ खास स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि रीजनिंग के लिए मैंने कभी किसी को फॉलो नहीं किया है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने हमेशा मॉक्स दिए हैं और मॉक्स का एनालिसिस देखा है, उसी से मैंने अपनी रीजनिंग को इम्प्रूव किया है। तो रीजनिंग इम्प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका है कि प्रैक्टिस अ लॉट। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपकी रीजनिंग होगी। एंड जब भी आप कोई पज़ल पढ़ते हो तो ट्राई टू रीड इट क्विक, जल्दी से उसे पढ़ो और जल्दी से आप देखो कि उसमें कहाँ पे हिंट है, राइट। और रीजनिंग के लिए आप केसेस देख सकते हो, केसेस बना सकते हो। तो प्रीलिम्स के लिए तो एक ही केस या 2 केस में बन जाता है, बट मेंस के लिए कभी कभी 3 केसेस भी लगते हैं। तो आप ऐसा नहीं करो कि पहले एक केस बना लिया, उसे सॉल्व किया, फिर दूसरे केस में गए। जब फर्स्ट केस में सारी कंडीशंस अप्लाई नहीं हुई तो सेकंड केस नहीं। आप साइमल्टेनियसली केसेस बनाओ 1 2 3 एंड कंडीशंस 1 बाय 1, मतलब एक साथ उनमें अप्लाई करो। फर्स्ट कंडीशन इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, क्योंकि एक कंडीशन की कई प्रोबेबिलिटीज़ बनती है रीजनिंग में, ठीक है। तो ये तरीका है पजल, इससे आपकी जल्दी सॉल्व होगी। उसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग में तो मैं नहीं अटैम्प्ट करती हूँ, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग में मेरी अच्छी नहीं है। और लेकिन इफ़ यू वांट टू फॉलो समवन फॉर क्रिटिकल रीजनिंग, यू कैन फॉलो हर्षल अग्रवाल सर। ही इज़ रियली गुड इन दैट। एंड उसके अलावा अब आते हैं क्वांट पे। Yes, one more thing, selection of questions is really important both in quant and in reasoning, ठीक है। क्योंकि इफ़ यू अगर आप फंस गए उसमें क्वेश्चन में तो आप नहीं उसको सॉल्व कर पाओगे और आपका सारा टाइम निकल जाएगा। तो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आप सही क्वेश्चन सेलेक्ट करो और फिर उसको आप सॉल्व करो। एंड यस, तो अब हम आते हैं क्वांट पे। तो क्वांट के लिए आई फॉलो हर्षल अग्रवाल सर। तो मैंने जब SBI PO मेंस दिया था लास्ट टाइम, वो मेरा मेंस जो है 0.46 से मिस हो गया था। फाइनल इंटरव्यू नहीं हुआ था मेरा। तो मैंने मेंस के 2 दिन पहले से हर्षल अग्रवाल सर को देखना स्टार्ट किया था। एंड बिलीव मी, ही इज़ रियली रियली गुड। वो मुझे मतलब काफ़ी हेल्प मिली अपने क्वांट को इम्प्रूव करने में। एंड आई थिंक उनकी वजह से ही आई कुड स्कोर 25 इन IBPS PO मेंस इन क्वांट। आई अटेम्प्टेड ओनली 14 क्वेश्चंस एंड आई मेरे 25 मार्क्स आए थे 14 क्वेश्चन में। तो आई थिंक माई एक्यूरेसी वॉज 100%। एंड क्वांट के लिए आप जब पेपर स्टार्ट होता है तो विद इन 1 और 2 मिनट्स आप फटाफट से सारा पेपर एक बार ग्लांस कर लो, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि समटाइम्स क्वेश्चन समटाइम्स मिडिल में होते हैं जो डूएबल होते हैं, या लास्ट में होते हैं जो डूएबल होते हैं। स्टार्टिंग में ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं जो नहीं हो पाते, और आप स्टार्टिंग से देखना करते हो शुरू और आप सॉल्व करना शुरू करते हो, आप वहाँ पे फंस जाते हो, आपका टाइम निकल जाता है एंड वो एक ब्लंडर हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ प्रीलिम्स में वर्क करती है कि जैसे आपने क्वेश्चन देखा, आपने फटाफट से सॉल्व किया, बिकॉज वहाँ पे आपके पास टाइम नहीं होता है। बट मेंस में आपके पास टाइम होता है, तो यू हैव टू सेलेक्ट द राइट क्वेश्चन सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स। ओके, सो आप ग्लांस करो और मार्क करते जाओ क्वेश्चंस को। सो क्योंकि फाइनल एग्जाम से पहले आप कुछ मॉक्स दोगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ओके, दिस क्वेश्चन इज डूएबल, दिस क्वेश्चन इज डूएबल, एंड यू कैन मार्क देम फॉर रिव्यू। एंड 1 मिनट के बाद या 1.5 मिनट के बाद आप अपना पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये हो गई क्वांट की स्ट्रैटेजी। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आपके पास टाइम होता है, लेकिन वो टाइम आपको गलत क्वेश्चन में नहीं लगाना है, राइट, जो कि सॉल्व तो होगा लेकिन बहुत टाइम लेगा। एंड मैं सबसे पहले DI करती हूँ क्वांट में, उसके बाद में मैं मिसलेनियस करती हूँ। बट कुछ लोग पहले मिसलेनियस करना पसंद करते हैं, तो दे कैन डू दैट। मेरी मिसलेनियस थोड़ी एवरेज है, तो मैं DI पहले करती हूँ, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली वो देख लो। मॉक्स जब आप दोगे तो आप उसमें समझ जाओगे कि कौन सा आपका स्ट्रेंथ है, बोथ इन रीजनिंग एंड इन मेंस, एंड इन क्वांट। तो रीजनिंग में आई डू पजल्स सबसे पहले, एंड क्वांट में आई डू DI। तो यस, दिस वाज माय स्ट्रैटेजी। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एंड इफ़ यू वांट टू फॉलो द मॉक्स, यू कैन फॉलो प्रैक्टिस मॉक्स, स्मार्ट कीड़ा, ऑलिव बोर्ड। ये 3 बहुत ही बेस्ट हैं, आप इन्हें फॉलो कीजिए एंड यस, यू विल गेट सिलेक्टेड। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।